बार के लोकसभा चुनाव के बाद दो ऐसे नाम हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या ये दो लोग संसद की सदस्यता लेंगे या फिर ये जेल में रहेंगे। एक नाम है खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और दूसरा नाम है इंजीनियर राशिद का। ये दोनों इस वक्त जेल में बंद हैं, एक डिब्रूगढ़ जेल में तो एक तिहाड़ जेल में। पर क्या ये संसद पहुंचेंगे, क्या ये जेल से बाहर आएंगे और इनको लेकर कानून क्या कहता है। दोनों ही नेताओं को अलग अलग आतंकवादी गतिविधियों के मामले में जो है जेल में बंद किया गया है और अब कानून इसको लेकर ये कहता है कि हर व्यक्ति को जेल से चुनाव लड़ने का अधिकार है, जिस पर अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जेल में बंद अक्सर निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ लेने के लिए अक्सर अस्थायी रूप से जमानत या पैरोल मिलती है और ऐसे कई उदाहरण भी हैं जो पहले के जो बताते हैं कि ऐसा पहले हुआ है। साल 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बसपा नेता अतुल राय को संसद सदस्य की शपथ लेने के लिए पैरोल दी थी। वहीं साल 2022 में यूपी में विधानसभा के शपथ ग्रहण के लिए सपा विधायक नाहिद हसन को जमानत पर तब रिहा किया गया था। अब इसको लेकर बताते हैं कि नियम क्या है। नियम कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अनुसार 18 साल की उम्र का सही दिमाग सेहत वाला कोई भी भारतीय चुनाव प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है। जेल या लीगल कस्टडी में रहते हुए कैदी भी इस श्रेणी में आते हैं जबकि आरोप साबित न हुए हों। इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह को इसलिए ही चुनाव लड़ने की छूट मिली। अब ये कहा जाता है कि अगर ये दोनों जब चुनाव जीत गए हैं तो क्या होगा। अब जब ये दोनों चुनाव जीत गए हैं तो इनको संसद में आने का अधिकार है, तो फिर अब उनको जो है एक औपचारिक तौर पर स्पीकर की तरफ से जेल अधीक्षक को एक लेटर लिखा जाएगा जिसमें इस बात को लेकर इन्विटेशन हुआ कि दोनों को संसद आना है। ये दोनों जो है कड़ी सुरक्षा के बीच संसद पहुंचेंगे और संसद पहुंचने के बाद इन्हें भी आम उन सांसदों की तरह अधिकार है कि वो आसानी से जो है वो सारे अधिकार यहाँ पर उनको मिलेंगे। यहाँ पर वो संसद को संबोधित कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो सबसे खास बात है कि रास्ते में इनकी सुरक्षा बहुत कड़ी होगी और यहाँ पर किसी भी सेलफोन या किसी भी तरह के किसी से बात करने की इजाज़त इन्हें नहीं होगी और इनके पास हर वो अधिकार होगा जो किसी सांसद के पास होता है। संसद के अंदर जाने के बाद उस व्यक्ति को सारे अधिकार मिलते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण या समारोह या संसद सत्र में आने के लिए हर बार उस व्यक्ति को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। सबसे पहले स्पीकर जेल अधीक्षक को शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण भेजता है, चूंकि दोनों न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए अधीक्षक को अदालत को सूचित करना चाहिए और अनुमति लेनी होगी। इसके बाद अदालत की सुरक्षा की शर्तों पर ही उन्हें संसद में ले जाने की अनुमति मिलती है। लेकिन इन दोनों नेताओं को तुरंत अपने पद को छोड़ना होगा अगर इन पर लगा हुआ आरोप जो है वो सिद्ध होता है। ऐसे में रशीद और अमृतपाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इसको लेकर अभी भी सवाल जो है वो न्यायिक प्रक्रिया के कटघरे में है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि दोनों ही नेता जो हैं वो चुनाव लड़ गए हैं, जीतेंगे और शायद वो उस संसद भवन के सदस्यता समारोह में भी आए, लेकिन उनके जेल से बाहर आने की अभी तक कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। दोनों पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है, एक पर यूएपीए है, तो ऐसे में ये बेहद इस वक्त मुश्किल लग रहा है।